जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था कि आत्मा दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, क्यों ना अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के अनुसार क्यों नहीं जी पाते, एक सदा भय क्यों बना रहता है। कौन है जो संसार में मुझे डराता है, जिसका मुझे डर लगता है। कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे डर लगता है कि मेरा दुख कभी भी छिन सकता है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मौत से डरता है। कितना भी सुखी आदमी क्यों ना हो, उसे डर लगता है कि ये सुख एक दिन के बाद छिन सकता है, क्योंकि उसने देखा है बड़े बड़े महारथियों को जो एक शाम को राजा बनने वाले थे, सूर्य उदय होते ही वनवास हो गया। अब ये दृश्यों को सुनकर के पढ़ कर के रूह कांप जाती है। जब इतनी बड़ी महाशक्ति एक रात में आकाश से जमीन पर ला सकती है। एक दिन शाम वो थी जब घोषणा हो रही थी कि प्रातःकाल अयोध्या का एक एक कण राजा राम की आज्ञा में होगा। रात भर में इतनी बड़ी करवट बदल दी कर्मों ने। रात ही तो पूरी नहीं गुजर पाई, रात में ही निकलना पड़ा। शाम का सूरज देख के गया था, कल मुझे नया राजा मिलेगा, कल एक अयोध्या का माहौल अलग होगा। सुबह तो हो ही नहीं पाया। रात में ऐसी परिणति हुई कि जो कभी दुनिया की नहीं हुई। आखिर कौन है ये कराने वाला, जिसको रामचंद्र भी नहीं जान पाए, जिसको गुरु वशिष्ठ भी नहीं जान पाए। वशिष्ठ खुद कहते हैं कि मैं क्या करूं। राजा दशरथ ने वशिष्ठ से कहा था कि एक अच्छा मुहूर्त निकालो,
ऐसा मुहूर्त निकालो जिससे मेरे बेटे की राजगद्दी अखंड हो, खंडित ना हो, कोई उसके जीवन में संकट नहीं आवे। मुहूर्त निकाले इसलिए जाता है जिससे मेरे कार्य निर्विघ्न हो, सानंद संपन्न हो, किसी प्रकार परेशानी नहीं आए। तो वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाल दिया। दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा एक बेटा बाहर गया हुआ है, दो बेटे भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, और आपने इतने जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया कि वो नहीं आ सकते, और राजगद्दी का परिवर्तन हम अपने भाइयों के बेटों के सामने करना चाहते। गुरुदेव कहते हैं, राजन, या तो बेटे का मोह कर लो या मुहूर्त का। ये मुहूर्त ऐसा है कि सैकड़ों साल के बाद ऐसा मुहूर्त नहीं आया। सैकड़ों साल के बाद ये शुभ मुहूर्त आया है। इस मुहूर्त में यदि रामचंद्र जी राजगद्दी पर बैठेंगे तो वे अमर हो जाएंगे, उनका यश चारों तरफ फैलेगा, बहुत बड़ी चीज मिलेगी। सब कुछ सही था। दशरथ जी ने अपने बेटों की तरफ से मोह तोड़ दिया। बोले नहीं, बेटों को समझा दूंगा, भरत को समझा दूंगा, बाद में कह दूंगा बेटा मुहूर्त ऐसा था, कर लिया, मेरा बेटा मान जाएगा। स्वीकार कर लिया। लेकिन वह मुहूर्त तो शुरू ही हुआ, हो नहीं पाया, और तमाशा चालू हो गया। दशरथ ने पूछा, गुरुदेव, आपने सही कहा था, सैकड़ों क्या लाखों करोड़ों सालों में भी ऐसा मुहूर्त नहीं आया होगा। यही मुहूर्त है। वशिष्ठ जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। वो कहते मैं क्या करूं, कागज होए तो सब कोई बाँचे, करम न बाँचा जाए। कागज बाँच लिया मैंने, मुहूर्त देख लिया, लेकिन क्या कर्म में लिखा हुआ है कौन बाँच पाएगा। हम खुद की लिखावट खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। हमने खुद किस्मत बनाई है और आज हम उसी से परेशान हैं। 90% व्यक्ति अपने खुद से परेशान हो जाता है, खुद ही ऐसी आफत कर लेता है। किस्मत कौन लिखता है? कोई भगवान लिखता है? भगवान कोई हमारा मुनीम नहीं है जो हमारी किस्मत लिखेगा। बड़े आदमी कभी किसी की किस्मत नहीं लिखते, किसी का कुछ नहीं करते, और उनसे बुरा कार्य तो हो ही नहीं सकता। बुरी किस्मत तो वो लिख ही नहीं पाएंगे, लिखते भी नहीं। बड़े आदमियों से कभी बुरा नहीं होता। एक बार मैंने कहा था, यदि सारी सृष्टि की बागडोर जो आप लोग कहते हो कि सारी सृष्टि भगवान की मर्जी से चल रही है, भगवान चलाता है, ये बिल्कुल झूठ है। जैसे कल मैंने कहा था ना कि ऐसे झूठ है जैसे महिला चावल बीनती है, कहती है, लेकिन बीनती कंकड़ है। ऐसी झूठ है जैसे आप कहते हो महाराज ये सब मकान जायदाद आपका ही है, झूठ है। ऐसे ये सभ्यता है कि सारी सृष्टि को कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। सब गुरुदेव आपकी कृपा से, सब ये सभ्यता है, सत्यता नहीं है। बहुत बड़ा झूठ है। भगवान कभी नहीं चढ़ा। भगवान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। किसी को यदि बदनाम करना है तो उसको इतना ऊंचा उठा दो कि उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। इतना ऊंचा उठा दो, मर जाएगा अपने आप। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं कहीं पहुंचा तो बहुत अच्छी बरसात हुई, बहुत पानी गिरा, भक्तों ने हल्ला उड़ा दिया, सब महाराज की कृपा है, देखो मेरे महाराज आए, मेरे गुरुदेव आए, इसलिए चारों तरफ पानी पानी, हरियाली हरियाली, सब बहुत अच्छी बरसात हुई। लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। भक्तों में तो और जितना देखो, जहाँ देखो वहीं एक ही चर्चा। और मैं घबरा गया। जब मेरी प्रशंसा होती है तो मैं घबरा जाता हूँ कि अब ये कहीं पटकेगा।
और जब निंदा होती है तो मैं सीना तान के बैठता हूँ, आपको मजा आएगा। साधु को, योद्धा को जब सामने सशक्त विरोधी हो तब मजा आता है, साधु को जब निंदक हो तब मजा आता है, प्रशंसा में तो घबरा जाता है। और चारों तरफ मेरी चर्चा पेपर में भी आ गई कि देखो महाराज जी पधारे हैं इसलिए इतनी बरसात होती है, जैन साधु का इतना चमत्कार। मैं घबरा गया, ये कहीं अब पिटवाएंगे। अब ये पेपर की कटिंग, ये चारों तरफ चर्चा फैल जाएगी व्हाट्सएप से, और कहीं मैं चतुर्मास किया और चतुर्मास में बरसात नहीं हुई तो लोग कहेंगे बरसाने वाला है महाराज, रोकने वाला है महाराज। पानी को बांध दिया। एक बार ऐसा हंगामा हुआ, एक महाराज को लोगों ने बहुत उपसर्ग कर दिया, घेर लिया। बोले महाराज पानी बरसाओ। बोले क्यों? बोले आपके हाथ में पानी बरसाना है, ये देख लिए ब्यावर की कटिंग। बोला जहाँ की वो कटिंग थी ये दिखा दी, आपके हाथ में पानी बरसाना। मैंने कहा भैया नहीं है, तो नहीं है तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया जिस समय पानी बरस रहा था? भैया मैंने नहीं बरसाया है पानी, उस समय तो गुदगुदी आ रही थी, मज़ा आ रहा था, मेरा नाम हो रहा है, देखो मेरे नाम की कितनी ख्याति हो रही है कि चारों तरफ मेरा नाम हो। उस समय तो नहीं बोले। अब जब बुराई होने लगी तो करे नहीं मेरे हाथ में नहीं है, मैं तुरंत रोक देता हूँ, भैया रुक, ज़्यादा प्रशंसा नहीं करना, ये प्रशंसा तेरे गुरु के लिए घातक बन जाएगी, कहीं उपसर्ग आ सकता है। विवेक से भक्ति में उतने ही अंधे हो जिससे मेरे आराध्य के ऊपर कहीं मिथ्या आरोप न लग जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव एक बार सन 1980 में कोनी जी में थे, एक फोटो बेचने वाले ने फोटो बेचा करते थे। मैं उस समय क्षुल्लक था, बिल्कुल नया ही नया था, तो सौच से आ रहे थे तो महाराज ने एक फोटो देखी, आचार्य के सामने एक सांप फन फैलाए हुए बैठा है और आचार्य इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। आचार्य थोड़ी एक सेकंड को गति धीमी की और रुक गए और मेरे से बोले ये फोटो अंदर मंगवा लो। अब आचार्य जैसी शक्ति और किसी दुकानदार के यहाँ पहली बार तो आंख उठा ली, यही घर मुश्किल है, और दूसरी बार खुद की फ़ोटो कह रहा है। मैंने कि आचार्य जी को कोई पसंद आ गई फ़ोटो, बोले ये फ़ोटो अंदर बुलवा लो। अब मैं ताज्जुब में, आचार्य जी अपनी खुद की फ़ोटो क्यों मंगवा रहे हैं? मैंने मंगवा ली। मैंने कहा आचार्य उस दुकानदार को बुलाओ। मैंने कहा आचार्य जी आप चिंता मत करो, रेटमेट की कोई विकल्प नहीं करना, वो तो वैसे ही दे देगा और हम भक्त से कह देंगे पैसा दे देगा। बोले मुझे फ़ोटो नहीं खरीदना, उसको बुलाओ। पहले बुलाया, बोले भैया ये फ़ोटो तुमने कब खींची ये बताओ पहले। सांप सामने है और आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं, ये फ़ोटो तुमने कब खींची? ये बात मेरी ज़िंदगी में कब घटी मुझे ही पता नहीं है। ये फ़ोटो आई कहाँ से? मैं तो आँख खोले हूँ इस फ़ोटो में, आशीर्वाद दे रहा हूँ और मुझे पता नहीं है ये फ़ोटो बाज़ार में कैसे आई, मुझे मालूम नहीं है। बोले महाराज ये हमने ट्रक कॉपी से बनाई है। बोले मालूम इसमें तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, तुमने कितना बड़ा अपराध किया। आज मैं सांप को आशीर्वाद दे रहा हूँ, कल मेरे कमरे में सांप आ गया और मैं बाहर निकलते भागता पाया गया तो? और जिन मुनिराजों को सही में सांप आकर के जिनके शरीर पर निकल गया उनका तो उपसर्ग भी ट्रक कॉपी में चला जाएगा। कुछ बार शांति सागर महाराज ध्यान में बैठे थे, एक सांप आया उनके ऊपर से निकल गया पैरों पे से, वो हिले ही नहीं, निष्कम बैठे रहे, हिले नहीं, एक आंख भी नहीं खोली, वे ध्यान में बैठे, उन्हें खबर ही नहीं, ध्यान में बैठे थे। सांप आया, पूरे शरीर पे कीड़ा करता रहा, सिर पे चला गया, लिपटता गया पूरे शरीर में,
महाराज अपने ध्यान में बैठे रहे। वो ट्रक कॉपी नहीं थी, वो ओरिजिनल थी। आज की आपकी ट्रक कॉपी ने, यानी जो आपने डुप्लीकेट कंप्यूटर से बना दी है, इससे मूल साधु की बदनामी हुई कि नहीं? लोग ये कहेंगे वो भी नहीं हुआ होगा, वो भी ऐसे ही बना दिया होगा। मैंने उस दिन गुरुदेव की ऊंचाइयां देखी। उस दिन गुरुदेव के चरणों में मैं ऐसा झुका, मैंने कि बस दुनिया में इससे अच्छा, उससे सच्चा साधु कोई हो नहीं सकता। दुनिया के साधु तो कहते हैं कि हाँ मेरी प्रभावना करो, सांची झूठी करो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी तुम कहो कि हाँ महाराज के पास शेर भी आके शांत हो जाते हैं, सांप भी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, दुनिया के नाटक कर रहे हैं। और ये साधु कह रहा है कि नहीं, मुझे झूठी प्रशंसा मत लगाओ, ये झूठी प्रशंसा से दो पाप हो जाएंगे। एक तो जिनको साक्षात सहन करते हैं उनका अपमान हो जाएगा, और मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं, तो ये झूठा प्रचार हो जाएगा। नकली माल तो असली बन जाएगा और असली नकली बन जाएगा। तुरंत मना कर दिया। महानुभाव, किसी की प्रशंसा करो, उतनी करो जिससे कल वो बदनाम ना हो जाए, कल के दिन उसके ऊपर संकट ना आ जाए। कोई दुश्मन कहीं हमारे प्रशंसा के कारण अपने गुरु पर, अपने भगवान पर कोई लांछन न लगा दे कि तुम लोग सब झूठ बोलते हो, मैंने तो सुना था ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप लोगों ने कहा था। थोड़ा होश में बोला करो। प्रशंसा बहुत गर्दननाक हो जाएगी। एक बार मैंने सुनाया था ना तुम्हें कि एक बच्चे की शादी हुई, उसकी पत्नी नास्तिक थी, वो धर्म को नहीं मानती थी, और बच्चा परम आस्तिक था, भगवान को मानता था। तो शादी के बाद पत्नी से कहता है कहाँ जाते हो आप? बोले मंदिर जाते हो। कैसे भगवान है? बोले इच्छा पूर्ति भगवान, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं, हमारे भगवान बहुत चमत्कारी हैं, एक बार तुम भी चल के देखो। उसने कहा अच्छा, सब इच्छाएं पूरी होती हैं? अरे गजब के भगवान है, गजब के भगवान, क्या कहना, उनके सामने भावना किया नहीं और पूरी हुई नहीं। हर व्यक्तियों ने मंदिरों में, भक्तों ने, भगवान ने नहीं लगाए बोर्ड, हर भक्तों ने मंदिरों में बोर्ड लगा दिए, संकट मोचक, संकट हरता, इच्छा पूर्ति। आजकल मंदिरों को भी एक दुकान बन गई है। जैसे एक दुकानदार अच्छे से अच्छा टाइटल सोचता है किसके माध्यम से लोग आएंगे, इसी प्रकार आज मंदिरों के बाहर बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति अपने भगवान के मंदिर को अतिशयकारी लिखना चाहता है, संकट मोचक लिखना चाहता है, इच्छा पूर्ति लिखना चाहता है। क्यों? समझ लेना उसी मंदिर में नकली भगवान बैठा है। ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। सब लोग एक ही टाइटल लगा दे के हम कैसे जम के करें, क्योंकि हम यहाँ नमस्कार करते हैं। थोड़ा सावधानी से करो, कहीं वो मंदिर बदनाम ना हो जाए। उतनी बातें करो जितनी बातें से हमारे भगवान की महिमा बढ़े, लोग प्रैक्टिकल करें तो साक्षात मिले। संकट मोचक, इच्छा पूर्ति, अरे यदि यही संकट मोचक हो जाए तो सारी दुनिया में संकट ही नहीं रहे। इच्छा पूर्ति हो जाए तो दुनिया में किसी की इच्छा ही नहीं रहे। लेकिन अपनी आदत पड़ी हुई है, अपनी स्थिति बनी हुई है कि नहीं इच्छा पूर्ति, संकट मोचक। अरे संकट मोचक कौन? बोले हनुमान संकट मोचक। अरे भैया, हनुमान संकट मोचक हैं? कौन से शास्त्र में लिखा? मैंने तो पूरी रामायण पढ़ ली, एक बार भी किसी भक्त का संकट मोचन, संकट दूर नहीं किया हनुमान जी ने। एक बार भी किसी भक्त का संकट मोचन नहीं किया। मैंने पूरी रामायण पढ़ ली, सभी रामायण पढ़ी, जैन रामायण, वैष्णव रामायण, बौद्ध रामायण, सब रामायण। एक रामायण नहीं पढ़ी कि भगवान हनुमान जी ने किसी का संकट दूर किया है, भक्त का। उन्होंने संकट दूर किया है तो भक्त का नहीं, भगवान का। तुम कौन हो? तुम कौन हो? बड़ा आदमी छोटों की सेवा नहीं करता, वो नौकर नहीं है। राष्ट्रपति रक्षा करता है बॉडीगार्ड की, कि बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की रक्षा करता है? बड़ा कौन है?
बड़ा कौन है? रक्षा कौन करता है? क्या बात है? राष्ट्रपति बड़ा है, वो रक्षा करता है नहीं, रक्षा नहीं करता बॉडीगार्ड की। संकट आएगा तो बॉडीगार्ड अब पीछे छुपेगा, सरकार बचाओ। कौन किसकी रक्षा करता है? क्या तमाशा मचा रखा है? कहाँ से मिलेगा धर्म? मैंने भगवानों से बहुत बात है कि भगवान आओ, संसार में बहुत दुख है। बोले नहीं आऊंगा, ये सब मेरे को नौकर बना डालेंगे, ये मालिक बनेंगे, बॉडीगार्ड मुझे बनाएंगे। संकट आएगा, ये हमें नहीं बचाएंगे, ये हमारे पीछे छुपेंगे। भगवान बचाओ। आज 90% हर संप्रदाय वाला व्यक्ति भगवान को बॉडीगार्ड बना रहा है। भगवान की रक्षा, भगवान से रक्षा ज्यादा। भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या भगवान तेरे बाप का बॉडीगार्ड है? क्या नौकर है कि वेतन देना है? आज तक किसी राष्ट्रपति ने किसी बॉडीगार्ड को नहीं बचाया। हर बॉडीगार्ड ने राष्ट्रपति को बचाया है। नीति है। भगवान तो मेरी नैया पार लगा देना, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी। बोलो, आज तक किसी ड्राइवर की गाड़ी किसी राष्ट्रपति ने चलाई कि राष्ट्रपति की गाड़ी ड्राइवर ने चलाई? कौन चलाता है? राष्ट्रपति कभी गाड़ी नहीं चला सकता, खुद की गाड़ी भी नहीं चला सकता, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। एक बार राजीव गांधी मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो पायलट थे पहले। तो उनको एक दिन शौक हुआ तो पायलट से कहा तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूँ। और जो हेलीकॉप्टर था सवेरे घूमने के लिए, वो लड़खड़ा गया तो पेपर में छपा, प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। प्रधानमंत्री को राजीव गांधी से खतरा। राजीव गांधी खुद ही प्रधानमंत्री है। मैंने उस शब्द को पढ़ करके बहुत माइंड किया। मैंने कहा ये गहन अर्थ है, बहुत बड़ा संकेत है राष्ट्र की संस्कृति पर। प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री देश का मंत्री है। राजीव गांधी से उस पर खतरा है। यानी मरेगा तो देश का प्रधानमंत्री मरा है, राजीव गांधी मरा है तो बाद में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री दुर्घटनाग्रस्त है, उन्हें चला नहीं सकता। एक तुम्हारा राष्ट्र का अध्यक्ष है, उसकी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, वो खुद नहीं चलाता। एक तुम्हारा राष्ट्रपति है, उसकी रक्षा एक बॉडीगार्ड करता है, छोटा व्यक्ति, बड़ा आदमी नहीं करता। और आज क्या हो रहा है? हमारी नाव कौन चलाए? हे भगवान, आप तो खेवटिया, आप तो खेवटिया हो। अच्छा, तुम सेठ साहब हो, है ना? नाव में तुम यूं बैठे हो, भगवान चला रहा है बेचारा। भक्ति खेवटिया, खेवटिया तुम हो प्रभु। क्या मचा रखा है भगवान को? कहाँ तक? इसलिए पंचम काल में भगवान चले गए। उनका खतरा है, ये अपनी नाव खवाएंगे हमसे, हमें खेवटिया बनाएंगे, उससे हम सेठ साहब बन के बैठेंगे। ये मेरी रक्षा करने का तो भाव करेंगे। आज किसी के मन में भाव नहीं आता कि मैं भगवान की रक्षा करूं, गुरु की रक्षा करूं, धर्म की रक्षा करूं। हर संप्रदाय का हर व्यक्ति एक ही कह रहा है, धर्म, गुरु और भगवान मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे जीवन में संकट को दूर करें। इच्छा पूर्ति 99%, कोई 1%, अभी 100% नहीं कहूँगा। हर संप्रदाय, जैनी में नहीं, सभी जितने संप्रदाय हैं, हर व्यक्ति मंदिर जा रहा है अपनी रक्षा करवाने के लिए, कोई भगवान की रक्षा करने के लिए नहीं जा रहा है। हर व्यक्ति जा रहा है गुरुओं के पास अपनी रक्षा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कोई गुरु की इच्छा पूर्ति करने के लिए कभी गुरु के पास नहीं जा रहा है। पंचम काल और चौथे काल में अंतर क्या है? हर बेटा चाह रहा है, आग तो लगी है घर से ना। हर बेटा अपने माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है। कोई बेटा नहीं है जो माँ बाप की इच्छा पूरी करना चाहे। एक भी सदस्य नहीं होगा यहाँ जिसने अपने माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराई। वैसे ही माँ बाप तुम्हारी इच्छा पूरी करती है, फिर भी नहीं की हो तो तुमने रोके कराई होगी, झगड़ा करके कराई होगी, धमकी देके कराई होगी।
धमकी दे के कराएगी, डर दिखा के कराया होगा, भय दिखा के कराया होगा। दुर्योधन जैसे लोग बहुत हैं दुनिया में जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने पिताश्री से धमकी दे के कराता था, आप इच्छा पूरी करते हो नहीं तो मैं सुसाइड करता हूँ। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ ऐसे कार्य करके आते जो माँ बाप को पसंद नहीं होता तो एक धमकी देते, मम्मी पापा आप स्वीकृति नहीं देते हो तो मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ। बस इतने में माँ बाप घबरा जाते। माँ बाप कहते बेटा मर मत, जो करना है कर, सहमति दे दे। सबसे बड़े माँ बाप का वीक पॉइंट है बेटे की एक धमकी कि मैं मर जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। माँ बाप सिलेंडर हो जाते। और चिंता मत करना, ऐसे लोगों की धमकी ठीक नहीं होती। 90% आप अपनी पत्नी से दुखी क्यों रहते हैं कि वो एक धमकी देती है मैं पीहर भाग जाऊंगी, दूसरी धमकी देती है मैं मर जाऊंगी। जितने भी लोगों में नाए प्राय कई लोग कहते हैं महाराज जी मुझे अपनी पत्नी का बहुत डर लगता है। क्यों बेटा क्या कि वो हमेशा मरने की धमकी देती है और मर गई तो फिर धारा लगेगी मेरे की, क्योंकि मेरे ऊपर शक किया जाएगा। और भाग गई तो दहेज का आरोप लगा सकती है। 90% महिलाएं अपने ससुराल पर झूठा आरोप लगाती। मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा, मैंने कि ये बार बार निकलता है कि फलानी स्त्री को दहेज के कारण तारना। बोले महाराज 90% झूठे हैं। ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। सरकार ने स्त्री को संरक्षण क्या दिया, बहुत ओवर हो गई हर चीज़ में। कुछ नहीं, वकील एक ही बात कहता है आरोप लगा दो दहेज का, आंख बंद करके। ससुराल पर आरोप कुछ भी थोड़ी सी गड़बड़ी है मैं दहेज का आरोप में बंद करवा दूंगी, कोई सुनवाई नहीं होगी 6 महीने तक। व्यक्ति घबरा जाता है। एक पत्नी थी, मेरे भक्त था एक, उसकी पत्नी बहुत हमेशा एक ही बात कहती थी और वो बहुत डरता था। बोले महाराज जी आज झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा ध्यान रखना, तुम अपनी माँ को समझा देना नहीं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी और सारा परिवार जेल जाएगा। तुम्हारी माँ मेरे से बहुत झगड़ा करती है, मैं थक चुकी हूँ, मैं मर जाऊंगी। मैंने कितने बार, बोले महीने में 2-4 बार ऐसा हो ही जाता है हमेशा। मैंने कि मरी कभी क्या, बोले नहीं मरी। मैंने कि आज मैं मंत्र बनाऊं, सुनो मेरा ऋषि मंत्र है। मैंने कि अब वो बोले तो तुम कह देना कि मैं महाराज से मुहूर्त निकलवा के लाता हूँ मरने का, और तू रस्सी ले जाना। बोले रस्सी मजबूत नहीं है। मैंने कि अब की बार कहे तो तू रस्सी लगना। बोले मैंने पहले ही से रस्सी रख ली थी, देख तू रस्सी पे टंगेगी तो अपने घर में कोई रस्सी नहीं है, ये रस्सी पकड़, कौन से खम्भे पर लटकना, ये खम्भा थोड़ा ठीक नहीं है। और अब तूने यदि कहा है मेरी ओरिजिनल पत्नी है तो आज तू लटक नहीं है, और मेरा मन कर रहा है कि आज तुझे लटका ही दूँ। और मैंने जेल जाने का मन बना लिया है कि ज़िंदगी जेल में काटूंगा, क्योंकि तू मर जाएगी तो घर में रोटी कौन बनाएगा, कम से कम जेल में बनी बनाई तो मिलेगी। जेल में बनी बनाई तो मिलेगी। यदि तू अपने आप मर गई तो मुझे जेल कम मिलेगा, और मैं मारूंगा तो जेल ज़्यादा मिलेगा। उसने रस्सी बोले वो तो आज तो लगेगा फंदा। वो घबरा गए। बोले ऐसी बातों को तुम ध्यान देते हो, ये हम औरतों का षड्यंत्र है। बोले नहीं आज तो फंदा लगेगा पक्का है। वो है कि दिन है कि आज का दिन है, उसने कभी शब्द नहीं निकाला। तो हमेशा एक ही बात करते रहते हो, दुनिया को डराना और धमकाने के अलावा कुछ नहीं है बंधु। किसको डरा रहे हो, किसको धमका रहे हो, कौन है इसके? अपने अपनों को। कई बार तुम माँ बाप से अपनी इच्छाएं पूरी करा लेते हो। हर व्यक्ति ने माँ बाप, एक भी बेटा नहीं होगा जिसने माँ बाप से इच्छा पूरी कराने के लिए जिंदगी में कोई ना कोई हथकंडे ना अपनाए हो। और यहाँ कितने लोग हैं, कई बार तो माँ पूछ लेती, माँ बेटा तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या इच्छा है, आज क्या भोजन बनाऊं, आज तू कहाँ घूमने चलेगा, बोलो आज तेरा बर्थडे है, कहाँ जाना है, चल तू जहाँ कहेगा वहाँ चलूँगा, जो कहेगा वो ला दूँगा। 90% माता पिता अपने बच्चों की इच्छाओं को पूछते हैं, कहते हैं, और बेटा जो कहता है उसको पूरी करने का प्रयास करते हैं। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपने कब मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा तेरी इच्छा क्या है?
तूने मुझे जन्म दिया था, जन्म के पहले क्या इच्छा से दिया था, क्या भाव किया था? तुम तो दोनों पति पत्नी थे, तुमने माँ बनने का भाव क्यों किया? क्या अपेक्षा थी? एक भी बेटा नहीं है जिसने पूछा हो अपनी माँ से, माँ तुमने मुझे जन्म देने के पहले मम्मी पापा आपने क्या मेरे से इच्छा की थी? ऐसे कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो कोई भी कार्य करे उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी लंबी कहानी होती है, इच्छा होती है। क्या इच्छा रही होगी वो किसी को मालूम नहीं है। जाओ, तुम अपने माता पिता के ऋण से कभी उरण नहीं हो सकते। जाओ, अब तुम्हें कभी अच्छे माता पिता नहीं मिल सकते। तुम्हें वो माता पिता मिलेंगे पशुओं के, मूर्ख के, कामा में, बेहोश में, बलात्कारियों के। अच्छे माता पिता नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने अपने माता पिता की इच्छा ही नहीं जानी, अपनी जिंदगी निकाल दी। ऐसे व्यक्ति माँ बाप की जो इच्छा जाने बिना जिंदगी जी जाते हैं, वे मर के पशुओं में जन्म लेते हैं। क्योंकि पशु की कोई इच्छा नहीं होती बेटे को जन्म देते समय। पशु कोई इच्छा नहीं करता कि मैं बेटे को किस लिए जन्म दे रही हूं। बलात्कारी इच्छा नहीं करता कि बेटे को जन्म दे रहे हैं। कई लोगों के ऐसे जन्म हो जाते हैं, बिना इच्छा के जन्म हो जाते हैं। माँ बाप की कोई इच्छा नहीं थी, पेट में गर्भ रह गया, गर्भपात करा देते हैं। ऐसे लोगों का जन्म होता है। कौन से जीव हैं जो माँ के गर्भ में जाकर वो गर्भपात करा देती? वो जीव हैं जिन्होंने माँ बाप की इच्छा जाने बिना अपनी जिंदगी गुजार दी। जितने पशु लोग हैं, जो पशुओं में जो जन्म ले रहे हैं, वे ही लोग जन्म लेते हैं पशु योनियों में जिन्होंने माँ बाप से जन्म तो लिया लेकिन माँ बाप की इच्छा का ज्ञान, इच्छा जानी ही नहीं, समझ ही नहीं, कभी पूछे ही नहीं, पूछे कभी भाव भी नहीं आया कि माँ बाप से एक बार पूछ लो। तुम तो जाओ, मनुष्य पर्याय से सीधे पशुओं में जन्म लोगे। क्योंकि पशु जितने भी हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं कि पहले कोई इच्छाएं नहीं करते, किस लिए होगा, हो जाता है बच्चा। वो तो इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, वो तो इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, गर्भ रह जाता है, जन्म दे देते हैं, पाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मनुष्य महानुभाव, उच्च कुलीन हो तुम, आर्यपुत्र हो तुम, तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है कि जैसे होश तुम संभालो, जैसे तुम पैर पे खड़े हो जाओ, जैसे तुम्हारे शादी ब्याह हो जाए, जैसे तुम व्यापार करने लग जाओ, जैसे तुम्हारी पहली बार नौकरी लगे, ज्वाइन करो, तो पहले नौकरी लगते ही ज्वाइन कर लेना, व्यापार खोलते ही व्यापार चालू कर देना, और उसी दिन शाम को आकर के सीधे मम्मी पापा को बैठा लेना, पैर पड़ना, बोले मम्मी पापा बस अभी तक तो मैं असमर्थ था, नाबालिग था, तेरी इच्छा पूर्ति करने लायक मैं था ही नहीं, बस मैं उस गुरु का चेला हूँ जिस गुरु ने कहा अपनी कमाई खाने के पहले माँ बाप को खिला के खाना। जब तक तूने नहीं खाया है, माँ ने पिता ने तुझे खिला करके भोजन किया है, और जब कमाना शुरू कर दिया है तो मम्मी पापा को खिला करके भोजन करना, ये भारतीय नीति है। यशोदा मैया को मैंने पढ़ा, जब तक कन्हैया को नहीं खिला देती थी वो कुछ भी नहीं खाती थी, और हमारी माताओं में होता है। बोलो, जब तुम छोटे होते हो तो माता स्वयं भोजन करके तुम्हें खिलाती है कि पहले तुम्हें खिलाती है? बोलो ना, सब लोग, सब तुम्हें खिलाते हैं, पहले तुम्हें खिलाएगी, बनाएगी, खिलाएगी तुम्हें, सबको, तुम्हें पहले चाय पिलाएगी, पहले तुम्हें भोजन कराएगी, तुम्हें सुलाए, सब कुछ उसका तेरे लिए होता है, बाद में वो खाती है। ये अच्छे माता पिता का लक्षण है। और ऐसे माता पिता कितने मान लो जो अपने बेटों को पहले खिलाते पिलाते हैं, बाद में खाते हैं? कितने परसेंट होंगे ऐसे? 100%, 100%। अब उल्टे चलिए, तुम्हारे जवान होते ही जब तुम कमाना खाओ, जब तक तुम नहीं कमा रहे तब तक के लिए नहीं कह रहा हो, तब तक तो मम्मी पापा के इच्छाएं पूरी कराना। जैसे ही तुमने कमाना चालू किया, कितने बेटे हैं जो माँ बाप को खिला के खाते हैं, माँ बाप को सुला के सोते हैं,
कोई हाथ उठा रहा है? जिनका नियम हो कि मैं, जिस मम्मी पापा ने मुझे 25 साल तक मुझे खिलाए बिना रोटी नहीं खाई, मुझे सुलाए बिना नहीं सोई, मेरे लिए सबसे पहले कोई सामान आएगा, सबसे पहले वो मुझे देती थी, बाद में जाकर के वो खाती थी। ऐसी माताओं की कमी नहीं है। अब उन बेटों को बताओ, वो भी भारतीय संस्कृति है, वो भी पुराण है। कितने बेटे हैं जिनका नियम हो कि मैं मम्मी पापा को, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी शादी हो गई है, कितने लोगों ने पत्नी से कहा कि देख ये मेरी माँ है ना, इसने 25 साल तक मुझे खिलाए बिना नहीं खाया है, मुझे सुलाए बिना नहीं सोई है, जो कुछ भी घर में आता था सबसे पहले मुझे मिलता था, यहाँ तक कि पापा को भी बाद में देती थी मेरी मम्मी, मुझे पहले देती थी। बेटा उत्पन्न होने के बाद नारी को पति से ज़्यादा महत्वपूर्ण बेटे का मूल होता है, पति से ज़्यादा। कभी सुनाऊंगा, प्रसंग आएगा तो, बहुत ज़्यादा मूल होता है वो बेटे को। अब मैंने नियम ले लिया है, क्योंकि मैं सुधा सागर महाराज का चेला हूँ, और मैंने नियम लिया है कि जिस माँ ने 25 साल तक मुझे खिलाए बिना कुछ नहीं खाया, अब मैं नियम लेता हूँ जब तक मम्मी पापा भोजन नहीं कर लेंगे मैं भोजन नहीं करूँगा। महानुभाव, मंदिर का नियम बाद में दूंगा, क्या रखा है मंदिर में? कुछ नहीं मिलने वाला मंदिरों में। हमने ऐसे पापी देखे हैं कि मम्मी पापा एक एक पानी की बूंद को, एक एक गिलास को तरस रहे हैं, और तुम अभिषेक के लोटे भगवान पर डाल रहे हो, अभिषेक के लोटे पे भगवान पर डाल रहे हो, और मम्मी एक गिलास पानी को तरस रही है, खाट पर पड़ी हुई है, एक गिलास पानी को, और तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होने वाला बंधु, ऐसे अभिषेकों से। मम्मी पापा तरस रहे हैं कि एक रोटी मुझे मिल जाए, और तुम महाराजों को चौका लगा के आहार दे रहे हो, कुछ नहीं होने वाला ऐसे आहारों से। ऐसे आहार करने वाला, ऐसा अभिषेक करने वाला, ऐसी माला फेरने वाला, वैसा ही एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने कहा मैं आलू नहीं खाऊंगा, लेकिन अंडे का त्याग नहीं करूंगा। सुन रहे हो ना? आलू और अंडे दोनों हवक्ष हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं अंडे का दो में से महाराज एक त्याग कर सकता हूं, दोनों नहीं, तो मैं आलू का त्याग करता हूं। बोलो भाई, एक व्यक्ति ने अंडे और आलू में से आलू का त्याग कर दिया, ये त्याग की कोटि में आएगा? बोलते नहीं भैया, हैं? कदापि नहीं आए, कदापि। किंचित मात्र भी पुण्य लगने वाला नहीं, पाप ही लगने वाला है, पाप ही लगने वाला। इसी प्रकार तुम अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे, सब कर रहे हो, लेकिन पहला भगवान जो तुम्हारा है, ये तो दूसरा भगवान है। पहला भगवान तो माता पिता है, तुम उनका पानी। मैं कहता हूं महानुभाव, मैं गारंटी लेता हूं उसकी, जो ये नियम ले ले कि मैं जिंदगी में मम्मी पापा को भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, तो मोक्ष मार्ग बने या नहीं बने, लेकिन संसार में तुम ऐसे माता पिता पाओगे जैसे ऋषभ देव ने नाभि राय और मरु देवी को पाया। अच्छे माता पिता किसको मिलने वाले? जिसने, सीधी बात है, अपन जिसका सम्मान करेंगे वही तो मिलने वाला है। जो जिसका सम्मान करता है उसको वो मिल जाता है, जो जिसकी पूजा करता है वो उसको मिल जाता है। माता पिता अच्छे कम मिलेंगे जब हमने अपने माँ बाप का कभी सम्मान किया हो। इतना बड़ा नियम ले लिया नहीं। बाहर भी होगा तो फोन से पूछूंगा, मम्मी भोजन कर लिया तो मैं करूं? फोन से पूछ लेगा। एक आध दिन पता ना चल पाए, उपवास कर लेना, और शाम को आ जाना, बोले बेटा भोजन किया कि नहीं? बोले मम्मी तेरा पता नहीं चला ना, फ़ोन काम नहीं कर रहा था और पता चला नहीं कि मम्मी ने भोजन किया। तुझे मालूम है कि मेरा नियम है, तेरे को भोजन किए बिना मैं नहीं कर सकता हूँ, तो तूने भोजन नहीं किया। बोले मुझे पता नहीं चला ना कि तूने भोजन किया कि नहीं किया, और मैं कैसे कर लेता? महानुभाव, आहा क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है मुख पर।
क्या कहूँ मैं, उस दिन माँ की आंख में जो आंसू आएगा तो आएगा, मेरा बेटा, आहा मेरे बेटे ने आज भोजन नहीं किया, ये पता नहीं चला कि मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं किया। उस समय महानुभाव जो माँ की दुआ मिलेगी, हजारों भव तक तुम्हारा कल्याण हो गया। माँ कहेगी मेरे बेटा पागल हो गया कहेंगे, अरे मैंने नहीं किया था तो नहीं किया था। बोले नहीं पता, मेरा तो नियम है। एक दिन कभी मम्मी पापा को उपवास कर ले रे, एक बार कर, एक बार ये नियम ले ले कि नहीं मैं मम्मी पापा को भोजन कराऊं क्योंकि उन्होंने मेरे लिए किया है। किसी का नियम नहीं होगा। देव दर्शन का तो नियम होगा, ब्यावर है, बहुत सारे नियम होंगे। महाराज को आहार दिए बिना भोजन नहीं करूंगा, ये भी नियम होगा। देखे बिना नहीं करूंगा, भगवान का अभिषेक किए बिना नहीं करूंगा, ये नियम तो तुम्हारे हैं, लेकिन ये नियम कार्यकारी नहीं है। ये नियम ऐसे ही हैं जैसे एक ने अंडा खा रहा है, आलू छोड़ रहा है। एक नियम करो कि मैं मम्मी पापा को भोजन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। उनका भोजन पहले होना चाहिए, क्योंकि 25 साल तक उन्होंने ये किया है। आज तक किसी बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, वो तुम्हें भोजन बनाती है, सासू को नहीं बनाएगी तुम्हारी वो। तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है या बेईमान है, वो सासू को भोजन बना के नहीं खिला सकती। और कलयुग की बहू सासू को भोजन बना दे, चाय बना दे, अरे समझ लेना वो चौथे काल की भटकी हुई है। सासू को भोजन बनाए और उसमें पति को खिलाए, सासू को चाय बनाए और बची रहे तो पति को देवे। नहीं, आजकल की नारी तो पति को बना देवे तो मेहरबानी, पति को बना दे तो तुम्हें कहना पड़ेगा वो तुम्हारे लिए भोजन बना के रखी है गरम गरम, तुम्हारे लिए चाय बना के रखी है वो। तुम कहना क्या बात, बोले आप भोजन कर लिए चाय। बोले तुम्हें मालूम नहीं, जब तक तू मम्मी को भोजन नहीं कराएगी तू अपने पति को भोजन नहीं करा सकती। ये आर्य पुत्रों की परिभाषा है। इस घर में नियम है कि तू अपने पति को तो भोजन करा देगी, क्योंकि पति से तो तेरा स्वार्थ है, तेरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन मेरी जिंदगी का सवाल तू नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल माँ है। यदि उसको भोजन नहीं करा सकती है, जो बहू मेरे घर में आकर मेरी माँ को भोजन नहीं करा सकती है, उसके हाथ का भोजन मैं भी नहीं कर सकता। मेरा त्याग है, नियम ले लिया। शादी के पहले ही मैंने नियम ले लिया था। ये यदि घर में हो जाए माहौल तो बोलो घर स्वर्ग बनेगा कि नरक। कितनी बड़ी बात, पत्नी को कह दी नहीं होगा, नहीं संभव नहीं हो सकता। जो चीज बनी है सबसे पहले मम्मी के पास जाएगी। मैंने एक बहुत बड़ा शोध किया कि आजकल लोग जब बच्चे बच्ची की शादी करते हैं माता पिता, तो बड़ी उमंग रहती है, इतना उमंग रहती है, परेशान होती है। माताएं कई बार मेरे पास आती, महाराज जी मेरे बेटे की शादी हो जाए, और शादी होने की स्थिति में आती, महाराज जी बस ऐसा आशीर्वाद दे दो बहुत अच्छी बहू मिल जाए, मेरे बेटे को कहीं दुख ना हो जाए, मेरा बेटा ज़िंदगी में परेशान नहीं हो बस, क्योंकि मेरा बेटा आज तक मेरी गोदी में पला है, मेरे संरक्षण में पड़ा है। अब मेरे बेटे को ऐसी नारी मिले कि मेरे मरने के बाद जो प्यार मैंने दिया है वो प्यार वो नारी देवे। जिस प्यार से मैंने अपने बेटे को रोटी खिलाई है उस प्यार से उसकी पत्नी भी रोटी खिलाए। जिस प्यार से मैंने बेटे को सब कुछ दिया है, मेरा सब कुछ सुख ही था, ऐसा माना। मेरे पास आते लोग, मैं दे देता हूँ आशीर्वाद, ठीक है। साल भर के बाद ही बहू आती है, बोले माँ जी महाराज जी मेरी माँ बहुत दुष्टन है, बोले मुझे डायन कहती है, बहुत गालियाँ देती है। मैंने कही वही सासू, हर माता अपने बेटे की शादी कितने ठाट बाट से करती है, कितनी उमंगों से करती है, और साल भर बाद वो डायन कहने लग जाती है, लड़ने लग जाती है, झगड़ा करने लग जाती है, निकल जाए यहाँ से। साल भर बाद वो कहने लग जाती है कि मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। आखिर क्या हो गया साल भर? और ये घर घर की कहानी है।
जितने उत्साह से तुम बहू को लाते हो, क्या सारी जिंदगी बहू के प्रति वही उत्साह रहता है? झगड़े चालू क्यों हो जाते हैं? अरे भाई गाजे बाजे के साथ लाए, उत्साह से लाए, और बड़ी मन्नतें की हैं तुमने, भगवान से मन्नत की, महाराज से मन्नत की, कई मालाएं फेरी हैं, और बेटे की शादी हो गई तो तुम आज झगड़ा चालू हो गए। और ये घर की कहानी नहीं है। कितने % कह दूं मैं? जितने उत्साह से घर में बहू को लाया जाता है, उतने उत्साह पूर्वक बहू को जिंदगी भर रखा नहीं जाता। जितने सम्मान के साथ बहू को लाते, उतना सम्मान जिंदगी भर दे नहीं पाते वो माता पिता। क्यों? इस पे कभी तुमने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्यों होता है? बहुत सारी बहुएं मेरे पास आती, महाराज जी मैं क्या करूं, क्योंकि मैं दोनों को जानता हूं। मैंने कही सासू तो तुम्हारे लिए बहुत मन्नत की थी, तुम्हारे मिलने पर वो इतनी खुश हुई थी, मुझे नारियल चढ़ाने आई थी, महाराज जी मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई, और इतनी खुश थी वो, इतनी खुश थी, इतनी खुश तो वो भगवान के दर्शन में भी नहीं हुई। बहुत खुश थी, मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई, उसने नारियल चढ़ाया, आशीर्वाद लेने आया, महाराज जी सब आपकी कृपा हो गया, इतनी खुश थी वो। और जब शादी करने की बात आई थी तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था, मेरे प्रवचन भी छोड़ दिए थे, प्रतिदिन प्रवचन सुनती थी, नहीं शादी का काम करना, बहू आ रही है घर में। यानी मेरे प्रवचनों से भी ज्यादा महत्व तेरा था, मेरे से भी ज्यादा महत्व मैं गुरु हूं उसका, और मेरी इतनी कीमत मेरे लिए छोड़ दिया उसने। बोलो घर में शादी आ जाए तो प्रवचन सुनने आओगी कि शादी का काम करोगी? झूठ मत बोलना, मुझे मालूम है मेरी कीमत कितनी है तुम्हारी जिंदगी में। तुमसे भी पूछता हूं, ठीक सुबह समय बारात आना है और वही प्रवचन का समय है, तो बारात लेने जाओगे कि प्रवचन में आओगे? झूठ तो मत बोल दो ना। मेरे से महाराज जी, मैंने कि भाई देख मेरे प्रवचन मत। बोले महाराज जी आप 3 दिन आप चुपचाप बैठ जाओ ना। ये और क्या, तुम्हारा 3 दिन प्रवचन मत देना यदि तुम्हें ज्यादा मेरे से मोह है तो मत देना। कई लोग कहते हैं ओहो महाराज से भी ज्यादा कीमत तेरी है, महाराज की आगवानी से ज्यादा कीमत तेरी है। इतनी चाहती थी जब तुम आ रही थी घर में, और क्या बहू जब प्रवेश करती है, माँ के आनंद देखो, क्या आनंद आता है। साक्षात लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, साक्षात देवी प्रवेश कर रही है, और साल भर ही नहीं होता, साल भर तो मैंने शायद ज्यादा तो नहीं कह दिया, 6 महीने नहीं होता और झगड़ा चालू, बुरे शब्द चालू, क्या हो गया। और बहू भी सम्मान के साथ आती है, वो भी कल्पनाएं लेके आती है। मैं बड़ा परेशान, हर व्यक्ति के घर घर की यही कहानी। तो मैंने कहा चलो इस पर एक बार शोध करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ से जब जनता परेशान होती है तो फिर पुलिस वाले ऑफिसर लोग बैठ के शोध करते आखिर क्यों। हम भी साधु हैं, मैंने कल कहा था ना कि साधु तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ करता है, बस वो दिखावा नहीं करता। कल कहा था ना मैंने, जितना साधु संसार के कल्याण की सोचता है उतना अपने कल्याण की नहीं सोच पाता। अपने कल्याण में प्रमाद कर सकता है लेकिन जगत के कल्याण में प्रमाद नहीं कर सकता। अपनी आत्मा में जाने में चूक हो सकती है, लेकिन चलते समय कोई जीव पैरों से न कुचल जाए इसमें चूक नहीं कर सकता। इसमें चूक नहीं हो सकता है कि मैं किसी दिन सामायिक में अंदर नहीं उतर पाऊँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं बिना देखे चल जाऊं किसी को। बहुत कुछ महान आत्माओं का स्वरूप ही होता है। वे तुम्हारे लिए कभी संकट बन के नहीं आते, वे तुम्हारे संकटों के निवारण की भावना करते, कर नहीं पाते, ये बात अलग है। बहुत अच्छा एक जोक याद आ गया। एक बार गोपियां थीं बहुत सारी, और कन्हैया जी पनघट पर थे। तो एक गोपी ने अपनी एक गगरी, पानी की बड़ी वाली गगरी थी, तमेड़ी बोलते राजस्थान में, तमेड़ी, वो सिर पे रख ली।
अब महिलाओं की आदत होती है, क्योंकि पहले कुएं से पानी लाती थी तो बार बार जाने की अपेक्षा एक बार में जितनी ला दें, तो उसको एक गगरी और रखना था। पनघट पर कोई था नहीं, कन्हैया जी बैठे थे बांसुरी बजाते, और गोपी ने कहा, कन्हैया मेरी गगरी मेरे ऊपर रख देना सिर पे। ये गगरी रख दे तेरी, मैं अकेले रख नहीं पाऊंगी, रखूंगी तो गिर जाऊंगी। दूसरी गगरी शायद बताते कोई दूसरा रख देता है। कन्हैया ने मना कर दिया, मैं नहीं रखूंगा। बहुत उसने मिन्नत की, उसने नहीं रखा। कन्हैया नहीं माने। जैसे तैसे दूसरी गोपी आई, उससे रखवा लिया, 3 रख दिए, 3-3 घड़े हो गए। जो पहले वाली बड़ी गोपी थी वो कहती, कन्हैया तू इतना दुष्ट है, इतना जिद्दी है, मेरी इतनी सहायता नहीं कर सकता था क्या कि एक गगरी उठा करके सिर पर रख देता। बुदबुदाती हुई चली गई, कन्हैया को बड़ा भला कहती हुई चली गई। बस आज मैं यशोदा मैया से कहूंगा, लाडली को क्या संस्कार दिए हैं, एक गगरी नहीं रखा पाए, एक सहायता नहीं कर सकते, खुदा चली गई। कन्हैया जी ने उसका पीछा कर लिया। पीछे जाते जाते गोपी जब घर पे पहुंची तो वो उतारने की बारी आई, तो वो अपने हाथ से उतारती है, पहले उतार नहीं पा रही थी। कन्हैया ने तुरंत उतार के सामने आ गया, मैं उतार देता हूं, और उसकी गगरी उतार करके नीचे रख दी। गोपी कहती है, कन्हैया तेरी माया समझ में नहीं आई। उधर मैंने कहा तो तेरी जिद थी कि नहीं रखूंगा, और यहां मैंने कहा नहीं तो भी उतार दिया। बोले मेरा नाम कन्हैया है, मैं नारायण हूं, मेरे नेचर में किसी पर भार रखना नहीं है, किसी का भार उतारना है। उस समय तेरे ऊपर एक गगरी रखता तो भार बढ़ जाता, और इस समय तूने भार रख लिया था तो मैंने भार उतारा है। महान आत्माएं भार रखती नहीं है, भार उतारती है। कितनी बड़ी शिक्षा दे दी। इस समय में भार उतारते, जितनी देर रखा रहेगा भार होगा, उतार दिया। और उस समय तुझे भार बढ़ाना था, तू लोभ के कारण भार बढ़ा रही थी, लेकिन मैं किसी का भार बढ़ा नहीं सकता, भार घटा सकता हूं। अभी बताऊंगा जो अपना प्रसंग चल रहा है उसी में भार बढ़ाते नहीं, इसलिए वहां पर भार बढ़ता नहीं है, वो तो घटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अपन लोग भार बढ़ने के कारण बन जाते हैं, भार बढ़ा देते हैं। अपन लोग तुरंत सोचते हैं कि रख दो, उपकार उपकार नहीं, उसका भार बढ़ गया। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, मैंने शोध किया है, मैंने कहा लोग बड़े परेशान होते हैं, इसकी जड़ पकड़ो जिससे सदा के लिए मिट जाए। घर घर के झगड़े मिटा दूं मैं, क्योंकि घर के झगड़े मंदिर में आते हैं, प्रश्नों में आते, इसलिए कर। तो मैंने वर्षों खोज करने के बाद, बहुत टाइम लगा, मैंने जड़ पकड़ी के बात क्या है। आज सासू के लिए वही बहू डायन क्यों हो गई। मैंने कई सासुओं के इंटरव्यू लिए, मैंने क्या बात है, सुनो महान। बोले महाराज जी आप पूछो मत, ये डायन है, डायन। मैंने बात क्या हो गई। बोले इसने मेरा बेटा छीन लिया, बेटा छीन लिया इसने, बेटा मेरा बेटा ऐसा था नहीं, इसने छीन लिया। मैंने क्या बात हो गई। फिर मैंने सर्वे किया पूरा। महानुभाव आप बताओ, शादी के पहले घर में जाते थे, तुम्हारी आंखें किसको ढूंढती थी? बोलो किसको ढूंढती थी? माँ को। रोटी किससे मांगती थी? पानी किससे मांगते थे? कमाई लेके जाते थे, किसको देते थे? जो कुछ भी सुख दुख था, माँ माँ, घर में ढूंढते, माँ माँ चिल्लाता है, सबको ढूंढता है। सारी कमाई उसको दे देता था, माँ को। माँ पकड़ो ये, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। होता था कि ये नहीं? अब बोलो, अब झूठ मत बोलना। शादी के बाद तुम जब लौट के घर जाते हो, तुम्हारी आंखें किसको ढूंढती हैं? झूठ मत बोलना, सच बोल, नहीं तो काला कौआ काट खाएगा।
किसको ढूंढ रही है? झूठ मत बोलो ना। कौन है तुम्हारी पत्नी को डायन कहलवाने वाला? किसने डायन कहलवाया? जिस मां ने तुम्हारी पत्नी को महाराज से मन्नत मांगी, महाराज से, भगवान से मन्नत मांगी, वो मां डायन कह रही है। कोई ऐसी बात नहीं। सुनो नारियों, कौन है डायन कहलाने वाला? कौन डायन कहलवा रहा है उस मां से? बच्चों लोगों सुनो, कौन डायन करवा? तुम हो जो तुम डायन करवा रहे हो। आज तुम मां बाजू में बैठी रही, उसको पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। तुम्हारी आंखें ढूंढ रही हैं मेरी पत्नी कहां है। तुम्हारी चाहत है कि मैं पत्नी के हाथ का पानी पीऊं, तुम्हारी चाहत है कि पत्नी मुझे रोटी खिलाए। मां बेचारी कह रही ये क्या हो गया इसको 2-4 दिन में? कल तक तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था, कल तक तो नहीं था ऐसा। कल तक तो आते ही मामा चिल्लाता था, कल तक तो आते ही सब कुछ मुझे सुनाता था, कोई भी अच्छी बुरी बात मुझे सुनाता था, और जो कमा के लाता था मुझे देता था। आज तो ये मेरी तरफ देख ही ना। झूठ मत बोलना। शादी के बाद तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है 2 नंबर का। शादी के पहले मान लीजिए तुम कहीं से चोरी करके भी आए हो, कहीं से भी लाए हो, कैसे भी लाए, किसको दे देते थे? शादी के बाद किसको देना पसंद करोगे? झूठ मत बोलना। 1 लाख रुपया है तुम्हारे पास, सारे चोर बैठे हैं। शादी के बाद आपके पास जो 1 लाख रुपया है वो आप मां को देना पसंद करेंगे कि पत्नी को? कोई बोली नहीं, जैसे सांप सूंघ गया हो। लगता है सारे चोर बैठे हैं। किसको पसंद करोगे? पत्नी को। मां कोई मूर्ख नहीं है रे। मां ने तुम्हारी जिंदगी तुम्हें पाला है, मां का दूध तेरे अंदर है, मां से क्या छुपाएगा तू? मां का खून तेरे अंदर है, क्या छुपाएगा? मम्मी पापा कहते ये क्या हो गया बेटे को? आज मेरे लिए 1 रुपया देना बंद कर दिया, खर्चे के लिए भी नहीं दे रहा है, और कल तक सारी पूंजी मुझे सौंपता था। आज मेरे हाथ का पानी भी पीना पसंद नहीं करता। आज मेरे पास बैठने को इसके लिए 2 मिनट भी नहीं है। कल मेरी उंगली पकड़ करके बाजार ले जाता था, आज मेरे लिए घुमाने के लिए इसके पास समय नहीं, मंदिर तक ले जाने के लिए। कल मेरी उंगली पकड़ता, मम्मी बाजार चलो, मम्मी घूमने चलो, मम्मी फलाने गार्डन में चलो, फलाने कार्यक्रम में चलो। आजकल तो मैं कह रहा हूँ बेटा घूमने के लिए ले चल, थोड़ा ले ही नहीं जाता। बेटा बाजार ले चल, ले नहीं जाता। मंदिर तो क्या ले जाएगा। अब तो ये शादी के बाद तुम मार्केटिंग पत्नी के साथ पसंद करोगे कि माँ के साथ? बोलते जाओ जल्द, मुझे सब मालूम है, तुमसे हाँ कहलवा रहा हूँ, तुम कितने ईमानदार हो। बोलते जाओ किसके साथ मार्केटिंग? शादी के बाद तुम मम्मी के साथ घूमना पसंद करोगे कि पत्नी के साथ? पत्नी के साथ। माँ तो लुट गई बेचारी, माँ तो लुट गई बेचारी। अब उससे कोई घुमाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पैसा देने वाला नहीं, कोई उसको उंगली पकड़ के कहने वाला नहीं, चलो मम्मी मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, कोई कहने वाला नहीं। तरस जाती है कि वो मुझे कोई बाजार ले जाए। तुम्हें टाइम कहाँ है? पत्नी नहीं तरसती अभी, माँ तरस गई। माँ तो लुट गई, बेटा चला गया। अब माँ का पिता का दिमाग चलता है, मेरे बेटे को ऐसा क्या हो गया? मेरा बेटा तो मेरे बिना कहीं जाता नहीं था और आज बिना पूछे जा रहा है, मुझे पता ही नहीं। मेरा बेटा मेरे बिना पूछे कहीं कदम नहीं रखता था और आज पता ही नहीं है कहाँ गया है, मालूम ही नहीं है। मेरा बेटा मेरे बिना खा नहीं सकता था, आज तो पता ही नहीं कहाँ क्या खा रहा है। ये सब क्यों हुआ? ओहो, जब से ये आई है। सुनना, किसका गुस्सा किस पे भुजना है? बिगड़ा बेटा है, गलती बेटे ने की है। आरोप कब से? जब से ये आई है तब से बेटा मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, मेरे से बोलना भी पसंद नहीं करता, मेरे को 2 रुपया देना भी पसंद नहीं करता, मेरे साथ घूमना भी पसंद नहीं करता। बोलो ये होता है कि नहीं? बस वो जैसे उसके मन में आया वो ये है डायन, ये है भूतनी,
बस उसी दिन उसका रोष बढ़ जाता है। और थोड़े सा तुमने कुछ कहा ना कि अरे डायन घर को बर्बाद कर दिया, ये आग लगी है। तुम समझती हो सासू बुरू है, उसका कजरे का टुकड़ा तुमने छीन लिया है, ध्यान रखना। उसकी जिंदगी भर तुमने छीन ली है, ध्यान रखना। सासू के रहते ही जब तुम पति के साथ घूमने जाओ तो मेरा कहना सावधान हो जाओ। जब लौट के आओगी तो बहू बन के घूमने गई थी, लौट के आएगी सासू कहेगी डायन आ गई, क्योंकि बेचारी सासू घर में बैठी मक्खियां भगा रही है, क्योंकि उसको 25 साल का संस्कार है। 25 साल तक उसने कभी देखा ही नहीं था बेटे में, तेरे आने के बाद हुआ डायन। मैं तुम्हारी कैसे भी डेंजर सासू हो, मैं तुम्हारे अनुकूल बना सकता हूं, मेरे पास जादू है। कैसे भी डेंजर सासू हो तुम्हारी, हर बहू के लिए मैं बहुत बढ़िया सासू बना दूंगा, बस आप मेरी बात मान जाना। और बेटो तुमसे भी मेरा कहना है, तेरी मम्मी कैसे भी हो, मैं उस मम्मी को, तेरी पत्नी को देवी मान के पुजवा दूंगा। देवी मान के पूजेगी, मुझे मालूम है, हर सासू की कहानी मालूम है। वो देवी बन के पूजेगी तुम्हारी बहू के लिए, और मेरे से कहेगी महाराज बहू नहीं आई है, साक्षात देवी आई है। बस एक बात मान जाओ तुम, एक बात मान जाओ, बस एक बात मान जाओ कि शादी के पहले घर में जैसे तुम आते थे, सीधे मम्मी के पास जाते थे, शादी के बाद भी सीधे मम्मी के पास जाना। और ये ना जाए तो तुम भेजना। यदि सीधे तुम्हारे पास आए, गेट आउट। कल तक कहाँ जाते थे, सीधे घर में आकर के बोले मम्मी के पास, उठिए यहाँ मम्मी के पास जाइए। मुझे डायन बनवाना चाहते हो तुम? रोटी दो, बोले किससे, कल तक किससे मांगते तुम? मम्मी से मांगना शादी के बाद। पक्का कह रहा हूँ, मानना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कराऊंगा, चिंता मत करना। मैं जानता हूँ कि मस्तानों के अंदर की बात क्या है, लेकिन बाहर से एक नाटक कर लेना, बस अंदर की बात तो मैं सब करवा दूंगा। तुम कहना नहीं, कल तक रोटी किससे मांगते थे? बोले मम्मी से। मम्मी देगी। तुम्हें 1 लाख रुपए की थैली दी, बोले 1 लाख रुपये थैली किसके लिए? बोले मैं अपने कमा के लाया हूँ तुझे। बोले कल तक किसको देते थे? बोले माँ को। फेंक दो थैली। कल तक जिसको देते थे उसी को आज दोगे। जब तक इस घर में माँ जिंदा है तब तक ये पैसा मेरे हाथ में तुमने दिया तो तुम मेरे पति नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं तुम्हें डाइवर्सन कर दूंगी, एक बार तलाक दे दो। यदि मम्मी के रहते जब 25 साल से तुमने हर चीज माँ के साथ किया है, शेयर की है, तो ये पैसा भी माँ को दीजिए। आप मुझे देने का कभी दुस्साहस मत करना। तुम्हें खर्चा कौन देती थी? पर मम्मी पापा देते थे, उन्हीं से लेना। और मैं भी तुम्हारे पीछे रहूंगी। मेरी साड़ी तुम खरीद के नहीं लाओगे, माँ जी खरीद के लाएगी। मेरा खर्चा तुम नहीं दोगे, माँ जी देगी। मेरा खर्चा माँ जी देगी, तुम नहीं दोगे। मेरे लिए जो कुछ भी होगा वो देगी, जो तुम्हें देती थी वही मुझे देगी। आप करके देखना, 6 महीने कर लो, 1 महीने कर लो, 8 दिन कर लो। बस तुम अपना आदत मत बदलना और तुम उनकी आदत मत बदलने देना, क्योंकि तुम घर की मालकिन मत बनना। माँ इस घर की मालकिन बन के रही है, उसको दासी मत बनाओ। तुम दासी बन जाओ माँ के लिए और एक बार इनको फटकार दो। करके तो देखना। जैसे तू शादी के बाद माँ के पास जाके बैठेगा ना, उठना ही नहीं माँ के पास से, जैसे पहले नहीं उठते थे। माँ कहेगी मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, दुकान से आया हूँ, वहीं बैठ जाना है, मम्मी की गोदी में लेट जाना है। सावधान। देखो, आम के आम और गुठलियों के दाम। मम्मी धीरे से सिर पे हाथ उड़े, बावला कहेगा, अभी तू पप्पू है, बावला कहेगा, यहाँ आ गया मम्मी गोद में। शर्म नहीं आती? तेरी शादी हो चुकी है, यहीं बैठा रहेगा। देख वो पढ़ाई घर से आई है, अकेली कमरे में बैठी, जा यहाँ से, पागल कहेगा। हा हा हा। एक पत्नी के पास चला गया,
और एक पत्नी के पास मम्मी ने भेज दिया, हो गया काम बंद हो। वो नहीं गया, कहा यहां बैठा है पागल, तेरी शादी हो गई, मालूम नहीं पत्नी ऊपर बैठी तेरा इंतजार कर रही, जा वहां बैठ, थोड़ा 2 मिनट उससे बात कर ले। बोलो अंतर समझ रहे हो ना? एक बालक वो है जो माँ को छोड़ करके पत्नी से बात करने चला गया, और एक बालक वो है, मेरा दावा है हर माँ ये बात कहेगी, यहाँ क्या बैठा, थोड़ा उस पर दो। और मम्मी के भेजने पर तुम पत्नी से बात करोगे, वो बात तुम्हारी पत्नी को उस घर की देवी बना देगा, लक्ष्मी बना देगा, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा देगा। ओहो धन्य है ये देवी आई है, मेरा बेटा आज भी वैसे ही है जैसा पहले था। लाख रुपया तुम जब रोटी मांगोगे ना, बोले पागल, अब मैं बूढ़ी हो गई, तू जिंदगी भर छोटा ही बना रहेगा, तू तो मैं पहले ही जानते थे कितना ही बड़ा कर दो तुझे, तू तो बिल्कुल वही है नन्ना गोदी सा। कई माताएं कहती हैं अरे इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसके लक्षण वही है जो बच्चे में थे, बस वही बने रहना। यही है प्यारा शब्द। कितने बड़े होने के बाद माँ को ऐसा लगे मेरा बच्चा तो आज वही है जो मेरी गोदी में रहता था, आज वही मेरे सामने है, बस वही बने रहना। बस वो कहेगा बेटा अब थोड़ा जाके उसके साथ भोजन कर, मेरे साथ क्या कर रहा है, पागल हो गया। नहीं मम्मी मैं तो तेरे ही साथ करूँगा, अभी तक तेरे साथ भोजन, तो हाथ पकड़ो, नहीं यहाँ नहीं करना, कह दिया ना, उसके साथ भोजन करना जा। तुम कहना मम्मी घूमने चलो ना बाजार, बोले पागल हो गया, उसको घुमाने ले जा। एक पत्नी को घुमाने ले जा रहा है और एक को माँ कह रही है बेटा थोड़ा उसको भी घुमाने ले जाना चाहिए। ये है आर्य पुत्रों का घर। माँ के कहने पर घुमाने ले गए, माँ के कहने पर, और जब तुमने 1 लाख रुपया दिया मम्मी को, बोले पागल हो गया क्या? मम्मी अभी तक तुम्हें आपको देता आया, अब मैं बूढ़ी हो गई बेटा, कहीं छूट जाएगा तो मैं तो तुझे ही दूंगा। अब बहू कह, वो सासू बुलाएगी, बहू यहाँ आओ, ये तो पागली है, ये तो बावला है, गेलो गेलो गेला है गेला। माँ का ये प्यारा शब्द सुन लेना। वो अपनी बहू से कह रही है सासू, ये तो गैलो है, गेला गेला गेला, पागल है पागल, देखो ये मुझे दे रहा है, कहीं लो बहू ये तो गहला है, ये ले पकड़ 1 लाख रुपया रख ले। कहाँ पहुँच गया 1 लाख रुपया? लेकिन बाया बस जाएगा, पक्का है, गारंटी लेता हूं मैं। वो 1 लाख तेरी पत्नी के पास जाएगा, डायरेक्ट जाएगा तो पत्नी को डायन बनाएगा, और माँ के थ्रू जाएगा तो पत्नी को लक्ष्मी बनाएगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, डायन बनाना है कि लक्ष्मी बनाना है, निर्णय तुम खुद कर लो। हमारी भारतीय नारी माँ है, वो अपनी सारी वसीयत बहू को सौंपना चाहती है, लेकिन बाया अपने हाथ। उसको अपमान लगता है कि बेटे का मेरे ऊपर अविश्वास हो गया, सीधा जाकर पत्नी को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। इसका अर्थ छोकरा मेरे पर अविश्वास करने लगा है, मेरी उपेक्षा कर रहा है। और बहुएं भी, यदि महिलाएं तुम्हारी अकल यदि बुद्धि में है तो ये सलूक तुम अपने ससुराल में अपनाना शुरू करो। तुम पहले अपने पति से पूछो कि तुम माँ के साथ मेरे आने के पहले तुम्हारी क्रियाएं क्या थी। पहले पूछो, तुम्हारे अपने पति से पूछो, तुम 24 घंटे की दैनंदिनी क्या थी, तुम्हारा संबल क्या था, तुम्हारा सहारा क्या था, तुम्हारी आंखें किसे ढूंढती थी, तुम्हारा सब कुछ सुख दुख कौन बांटता था, वो सारा बना लेना। बोले बस आज के बाद जब तक माता पिता जिंदा हैं तुम वही सलूक करोगे जो मेरे आने के बाद करोगे, आने के पहले करते थे। घर स्वर्ग बन जाए, घर स्वर्ग बन जाए। वही वाली बात, सब कुछ ठीक है, पर्दा किसके लिए? परसों की याद है ना किसी को? सासू पति और बहू 3 हैं, पर्दा किसके लिए? घूंघट किसके लिए था? सासू के लिए नहीं। बहू और सासू अकेली जब बैठी रहती हैं तो दोनों को घूंघट जरूरी नहीं होता। सासू बहू बिना घूंघट के बैठ सकती है कि नहीं? बैठ। और पति और पत्नी भी बिना घूंघट के बैठते हैं कि नहीं? बोलो, बैठते हैं। फिर वो घूंघट किसके लिए था? सासू पति स्वयं तो थे। इसी का नाम है बंधु। सब कुछ वही है,
लेकिन बीच में मर्यादा आ जाए तो स्वर्ग बन जाता है, और मर्यादा खत्म हो जाए तो नरक बन जाता है। इसलिए महानुभाव, मैंने एक शोध किया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए किया है। इस शोध को अपनी जिंदगी में अपना लो कि हम शादी के बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि मैं बदला और मेरी पत्नी को डायन शब्द का प्रयोग मिलेगा, उल्टा मिलेगा, बद्दुआएं देगी। कहा कि आगे इससे अच्छा तो बेटे की शादी नहीं होती तो ठीक था, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसलिए बदलो मत अपना को संस्कार। एक दिन में आने पर तेरी सृष्टि बदल गई, 25 साल को ठुकरा दिया, 25 साल की मेहनत ठुकरा दी। उसको बुरा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, लगना ही चाहिए। यदि ओरिजिनल माँ है तो वो बहू को डायन कहेगी, कहना ही चाहिए। नहीं कहती है तो वो असली माँ नहीं है, असली माँ नहीं है। उसको कोई फिक्र नहीं है कि मेरा बेटा बिगड़ गया, बिगड़ गया, क्या लेना देना, कोई अपना बेटा थोड़ी है। ओरिजिनल माँ होगी तो उसको आग लगेगी, मेरे बेटे को छीन लिया इसने, मेरा बेटा मुझे देखना पसंद नहीं करता। जो मैं 1 घंटे नहीं दिखती तो सारे में अड़ोस पड़ोस, मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरी मम्मी कहाँ गई। आज तो बरसों हो गए मेरे घर में पूछ ही नहीं रहा कि मम्मी कैसी हो। वही लाल है जो घंटे भर माँ नहीं दिखती थी। बोलो एक बच्चे को 10 मिनट माँ नहीं दिखे तो बच्चे की हालत क्या होती है। चिल्ला चिल्ला करके वो हंगामा खड़ा कर देता है, मम्मी मम्मी। और आज बरसों हो गए माँ को पता ही नहीं है कहाँ है माँ, पूछ ही नहीं रहा, मोबाइल भी नहीं कर रहा है एक बार। ये किसने किया, ये सब उस डायन ने किया है, उस डायन ने किया। ये शब्द आना चाहिए, ये इसको मैं कदापि बुरा नहीं कहता हूँ। ये ओरिजिनल माँ का नेचर है, उस माँ का स्वरूप है। ये वो ऐसे ही नहीं बोल रही। कौन है जो अपने बेटे की पत्नी को डायन कहेगी, उसकी मजबूरी है, उस तरफ उठी है, कलेजे का टुकड़ा जिसका कोई छीन ले, उसका सब कुछ छीन लिया। कितनी माताएं हैं जो आज तरसती हैं कि मेरा बेटा, अब पति के साथ तो जा नहीं सकती क्योंकि पति बूढ़ा हो गया, वो तरसती है कि मेरा बेटा बिटिया मुझे एक बाजार में घुमा दे। बहुत दिन से बाजार नहीं गई, लेकिन किसके साथ जावे। बेटा तो पत्नी को लेकर 2 बार जा सकता है, उसे साल भर में 1 बार भी नहीं। वो तरसती है कि कहीं मैं भी घूमने जाऊं। कितनी सासुएं हैं जो कहती महाराज जी बेटे की शादी करने के बाद सब कुछ लुट गया मेरा। तो कम से कम पहले बेटे से कहती थी बेटा मुझे घूमने चलना, मम्मी चलो। और अब कहता हूँ तो कहता टाइम नहीं है, क्योंकि दिन भर बीवी के साथ घूमता रहता है। नरक मत बनाओ आर्य पुत्रो, तुम आर्य पुत्र हो, अपनी सभ्यता मत भूलो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बड़ों से अपनी इच्छाएं पूरी करा चुके हो, अब नियम बदलो कि हम बड़ों की इच्छा पूरी करूँगा। मूल प्रसंग था अपना कि एक नियम करो, आज के बाद जितने लोग मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, आज माँ के पास बैठना, पापा के पास बैठना। बैठना बहुत पहले था, जिस दिन तुम खड़े बड़े हुए थे, जिस दिन तुमने बड़े हुए थे, जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगी थी, जिस दिन तुमने कमाना शुरू किया था, उसी दिन बैठना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए, अब आ गए, कोई बात नहीं। अब जिन जिन की माता पिता जिंदा हैं, महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, मेरे को छोड़ देना, भगवान को छोड़ देना। उस दिन मंदिर ना आ सको तो मत आना, एक दिन मेरे कहने पर मम्मी पापा के पास चले जाना। तुम्हें टाइम नहीं है तो मंदिर का टाइम ले लेना, चलो ठीक। तुम्हारे पास और टाइम नहीं है, जो मुझे गुरु को समय देते हो आप सुबह शाम में, वो टाइम एक दिन कट कर देना। मैं अपने टाइम में एक बार मम्मी पापा कहना, मम्मी पापा ये बता दो तूने मुझे जन्म किस लिए दिया, तेरी इच्छा क्या है, वो बताओ। माँ, जब जन्म देने के पहले तुम मम्मी पापा बैठते थे तो क्या सोच के जन्म दिया? बिना सोचे कोई व्यक्ति कार्य करने वाला नहीं है। क्या इच्छा थी, क्या सोचा था? टेप रिकॉर्ड लेके बोलना दुर्लभ है, भगवान की वाणी सुनना सरल है, महाराज के प्रवचन सुनने का भाव आना सरल है, लेकिन माँ ने मुझे जन्म किस लिए दिया है उस शिक्षा को जानना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है।
महाराज के प्रवचन छूट जाए तो कोई बड़ी बात मत समझना, भगवान के भी छूट जाए तो कोई बड़ी बात मत। सबसे पहले ये समझो, माँ बाप ने तुम्हारे लिए किस इच्छा से जन्म दिया। यूं जन्म गए तुम लावारिस की तरीके से, यूं जन्म गए क्या? माँ कहेगी बेटा मैं तो जन्म देना नहीं चाहती, यूं आ गया तू तो समझ लेना तुम कचड़ा हो, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में जो संकट आ रहे हैं, विपदाएं आ रहे इसलिए आ रहे कि तुम बिना इच्छा के आए हो, तुम कचड़ा हो। माँ बाप ने चाहा ही नहीं था, अनचाहे तुम पैदा हो गए। अनचाहे जिस घर में तुम पैदा होगे, जाओ जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, कभी सुखी। तुम्हारी जिंदगी में मर जाओ, भगवान भी आ जाएं तो भी तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू अनचाहा उत्पन्न हुआ है। सुनो, जिंदगी के रहस्य खोल रहा हूं, जिंदगी के वो रहस्य खोल रहा हूं जिन रहस्यों को तुम कहते हो महाराज क्या बात है, सारी मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती। कुछ नहीं बंधु, कहीं मम्मी पापा से पूछ लो, कहीं बिना इच्छा के तो नहीं आए हो, बिना चाहत के तो नहीं आए हो, उसने चाहा नहीं था तो नहीं आ गए हो। जाओ, तुम्हारी जिंदगी कभी संतुष्ट नहीं होगी अपनी जिंदगी में, क्योंकि तुम बिना इच्छा के घर में प्रवेश किया है, बिना इच्छा के माँ बाप के पास आए हो। माँ मजबूरी में तुम्हें जन्म दिया है, माँ ने मजबूरी में तुम्हें पाला है, माँ की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, माँ मजबूरी थी। अब क्या करें, आ गया तो क्या करें, पाल दिया। हो सकता है 2-5% ऐसा भी, लेकिन 90-95% पूछ तो लो थोड़ा मम्मी से। मुझे विश्वास है, कम से कम जैनियों का तो विश्वास है, और हमें तो सारे भारत पर विश्वास है, आर्य पुत्रों पर, कि हमारे यहाँ बेटा मम्मी पापा, शास्त्रों में पढ़ा है मैंने तो, बड़ी इच्छा से पैदा करते हैं, बड़ी इच्छाएं पैदा करते हैं, बड़ी चर्चाएं करते, बड़ी कल्पनाएं करते हैं। कैसा बेटा चाहिए, अपन को बेटा चाहिए, मौज मस्ती बहुत कर ली, अब मुझे माँ बनना है, आपको पिता बनना है, बड़ी कल्पनाएं करते हैं। बहुत मौज मस्ती कर ली अपन ने, पति पत्नी बन करके, दोनों का मन होता है, दोनों भाव करते हैं, अपन को माता पिता बनना है, बेटे को जन्म देना। बोले क्यों? फिर देखो उनकी लाइन लगती है, दोनों अपनी इच्छाओं की बौछार करते हैं, अकेले में बैठकर, बेटा आ जाएगा ये होगा, बेटा आ जाएगा ये होगा, बिटिया आ जाएगी ये होगा, मैं उसको ये सारी ये सब टेप कर लेना, महानुभाव टेप कर लेना। और जब गर्भ में 9 महीने आए उस समय की बातें टेप कर लेना। मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को अभिमन्यु होना चाहिए, कि जब गर्भ में रहता है तो मम्मी पापा क्या चर्चाएं करते हैं वो उसको ज्ञान में रहना चाहिए, तो सारे जगत का कल्याण हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर व्यक्ति अभिमन्यु नहीं है। इसलिए अब पूछ लेना, मुझे जन्म देते समय आपने क्या भाव किया था, मुझे पढ़ने भेजा था तब क्या कल्पनाएं करती थी। मुझे पढ़ने भेजा था ना माँ आपने? हाँ बेटा भेजा था। पापा आपने भेजा था ना? हाँ। बिना इच्छा के मैं गया था कि आपकी इच्छा से गया था? ओहो, कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ महानुभाव। कितने बच्चे माँ बाप की इच्छा के बिना पढ़ने गए हैं और कितने बच्चे माँ बाप की इच्छा से पढ़ने गए? 90%, 90 तो क्या 100% बच्चे स्कूल अपनी इच्छा से जाते कि माँ बाप की इच्छा से? तो क्यों भेजा मम्मी पापा? आपने इतना क्यों पढ़ाया? आपने मेरे लिए क्यों पढ़ाया? आपकी क्या इच्छा थी? क्या चाहती थी तुम मेरे में? क्या थी? बिना इच्छा के माँ नहीं बताएगी बेटा ध्यान रखना, वो माँ है। वो कहे यूँ नहीं बेटा कोई इच्छा नहीं थी, मैंने कहा तुम अच्छा बन जा, मेरा कहना मान जाना। यदि ओरिजिनल माँ हो तो बताएगी नहीं। बोले बेटा तू कहाँ की बातों में, लगता है तुझे महाराज जी ने बिगाड़ दिया आज तक, ऐसा गड़बड़। क्या इच्छा थी? कुछ कोई इच्छा नहीं। तो बढ़िया खुश रहे, यही मेरी इच्छा थी। मम्मी नहीं, गुरु महाराज झूठ नहीं बोलते, उसके लिए तुझे अनशन करना पड़ेगा। ओरिजिनल माँ अपनी इच्छा कभी बेटे से नहीं कहती, दबा के रखती है। तुझे करना पड़ेगा, गुरु झूठ नहीं बोलते हैं। मैं अन्न जल जब ग्रहण करूंगा जब तू पहले मेरे प्रति तेरी क्या इच्छा थी, मुझे क्या चाहती थी और मेरे से तू क्या चाहती थी। जब तक दोनों लोग ये नहीं बढ़ाओगे मेरे अन्न जल का त्याग है। एक आध बार धमकी तो तुमने बहुत बार दी ना,
अपने पापों की रक्षा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए तुमने बहुत बार माँ बाप को धमकी दी। एक बार माँ बाप की इच्छा जानने के लिए माँ बाप को धमकी दे दो, मेरा आशीर्वाद है। यदि मम्मी पापा नहीं बताया तो ध्यान रखना मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, देखो सेल्फ हार्ट लाया हूं, जल्दी बता, मेरे आशीर्वाद है तुम्हें ऐसी धमकी देने के लिए। अपनी इच्छाओं को पूर्ति कराने वाला जो भगवान माता पिताओं को धमकी देता वो दुर्योधन है, और माँ बाप की इच्छा जानने के लिए जो धमकी देता है उसका नाम है श्री राम। माँ तुम्हारी जो इच्छा होगी वो पूरी होगी, बता तेरी इच्छा क्या है। दशरथ बताने को तैयार नहीं, आर्य सुमन बताने को तैयार नहीं। रामचंद्र जी खड़े, बोले क्या बात है, बात क्या है पिताजी, इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। पिताजी बताने को तैयार नहीं। पिताजी आप अपनी इच्छा नहीं बताओगे। आर्य सुमन, माता क्या कही, तुम ही बता दो ना। बोले इनको डर लग रहा है इसलिए नहीं बता रहे हैं कि तू उस वचन को मानेगा कि नहीं मानेगा। बोले पिताजी मेरे ऊपर संदेह, मैं पिता के वचनों को नहीं मानूंगा, मैं पिता की इच्छा पूरी नहीं करूंगा। मम्मी तू ही बता दे, बोल तेरी इच्छा क्या है, पिता की इच्छा क्या है। जो इच्छा होगी, ये राम देवताओं की साक्षी पूर्वक कहता है, सारे ब्रह्मांड की साक्षी पूर्वक कहता है कि मां की जो इच्छा होगी उसकी पूर्ति होगी, पूर्ति करूंगा, मैं वचन देता हूं। जो इच्छा होगी, हमें कोई सवाल नहीं है। तब कैकेयी ने बताया कि मेरी इच्छा है कि तू वनवास चला जा, भरत को राज्य दे जा। रामचंद्र जी ने कितनी देर लगाई, मम्मी इस पर पुनः विचार किया जाए। तुरंत तुरंत बोले, अरे दुनिया की इच्छाओं पर पूर्ति करने के लिए विचार किया जाए, मां की इच्छा पर क्या विचार किया जाए, कोई विचार करने की जरूरत नहीं, चल दी। इसलिए तुम्हें कभी अपने माँ बाप की इच्छा पूर्ति शुरुआत वहां से करो, और ऐसा यदि तुम्हें परिणाम आ जाए, नहीं आया हो तो आज आना चाहिए, और बस जो इच्छाएं वो पूरी करे, इच्छा करे, बस संकल्प कर लेना, उसका आशीर्वाद लेने मेरे पास आ जाना। गुरुदेव आशीर्वाद दो, ना जाने रे छोकरो तुम कितने बार आए अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए, कितने बार मंदिर में गए अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए, कितने बार मालाएं फेरी अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए। एक बार कभी गुरु के पास जाना अपने मम्मी पापा की इच्छा पूरी के लिए, एक बार भगवान की पूजा करना मम्मी पापा की इच्छा पूरी के लिए, एक बार माला फेरना कि हे भगवान इतनी शक्ति दे दे कि माँ बाप ने मुझे जैसा चाहा है वैसा मैं बन के दिखाऊं, माँ बाप ने जैसा चाहा है वैसा मैं बन के दिखाऊं, माँ बाप ने जो मेरे प्रति इच्छा व्यक्त की मैं उसकी पूर्ति करके दिखाऊं। बस जिंदगी में मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस यही इच्छा है कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी कर सकूं, जो जो माँ बाप ने मुझे चाहा है वैसा मैं बन सकूं। अपने लिए कुछ मत बनना, मिट जाओ, अपने लिए कुछ मत बनना, माने जो चाहा है वो बन के दिखाऊंगा। अपनी इच्छा कोई नहीं है, माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए जिंदा रहूंगा, माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए कमाऊंगा, माँ बाप की इच्छा करने के लिए हम कुछ भी करूंगा। यदि ये नियम तुम्हारा हो गया, यह है मंदिर में आने के पहले का लक्षण। क्यों नहीं तुम्हारी गुरु तुम्हारी जिंदगी में काम आ पा रहे हैं, क्यों भगवान काम नहीं आ पा रहे? तुम योग्य नहीं हो मंदिर आने के, योग्य नहीं हो मंदिर आने के। पहली भूमिका ये है, तुम ऐसे के लिए आओ, घर से चावल उठाओ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मम्मी पापा की इच्छा पूरी करना है। कहाँ जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हैं। बोले मैंने पढ़ने का मन तो नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ने भाव किया, बेटा मैंने तुम्हें ये देखा था कि तू फलाना ऊंचा ऑफिसर बनेगा, ये देखा था, इसलिए मैं माँ की इच्छा पूरी करने के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। माँ की इच्छा। भोजन क्यों कर रहे हो? बोले माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। यदि यही सर्कल तुम्हारे अंदर घूम गया, पंचम काल और चौथे काल में कोई अंतर नहीं रहेगा, यह भी चौथा काल हो जाएगा, सतयुग हो जाएगा। लेकिन आज का स्वार्थी व्यक्ति अपने लिए जीना चाहता है,
बड़ों का शोषण कर रहा है, बड़े हमारे लिए जिंदा हैं। आज तक बोलो, हर माँ बाप ने अपना मकान, कितने माता पिता हैं जो अपने जीते जी अपने बेटों के नाम वसीयत कर देते, मकान खरीद लेते, पिताजी बेटे के नाम मकान खरीदते, हमने देखा है ऐसा। बेटे के नाम से प्लाट खरीद लेते, बहुत सारे लोग आते, 4 बेटे हैं, 4 बेटों के मकान बना देंगे, तब कर देंगे। एक बेटा बताओ जिसने कहा हो जब तक पिताजी जिंदा हैं मेरे नाम से मकान नहीं होगा, मकान तो लूंगा लेकिन वो मकान मम्मी पापा के नाम होगा, मम्मी पापा के रहते हुए मेरे नाम से वसीयत नहीं होगी, क्योंकि उनके मरने के बाद सारी वसीयत मेरी है। लेकिन तुम तो मम्मी पापा की वसीयत तो अपने नाम कर ही लोगे, और अपने नाम की अपनी कमाई में से कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप की कमाई नहीं खाई है, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई माँ बाप को दी है, कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप को से खर्चा नहीं मिला हो, कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप को खर्चा दिया हो। सब तरफ से उठा लीजिए। एक व्यक्ति बताओ जिसने अपनी संपत्ति स्वयं की कमाई हो और माँ बाप के नाम से चढ़ा दी हो। बोले क्यों? बोले नहीं, मम्मी पापा के रहते हुए मेरा नाम नहीं चढ़ेगा, मैं मालिक नहीं बनूंगा। तो अभी मम्मी पापा जिंदा है, वो घर के मालिक है, वो स्वामी है, मेरा नाम नहीं होगा। जब मम्मी पापा कहें बेटा आजकल का सरकार की नीतियां खराब हैं, अब मैं तेरे नाम करता हूं, तुम तो पहले त्याग करो, तुम तो 2 नंबर में मम्मी पापा को पता भी नहीं है तो भी नया प्लाट और नया मकान। आजकल एक और चला है सिस्टम, खोल दूं के रहने दूं, थोड़ा बहुत छुपी रहने दूं के रहने दूं। और चला है कि जब बेटे की शादी हो जाती है तो अपना पैसा जो प्राइवेसी का होता है वो ससुराल सासू के पास, ससुर के पास जाना शुरू हो जाता है, ससुराल में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। ससुर सासू से कहता है मेरे नाम का एक मकान लेना पत्नी के थ्रू। कई लोगों के ऐसे केस मेरे सामने पाए गए। मैंने तेरे मम्मी पापा मर गए, कहने की जिंदा है। आजकल स्विट्जरलैंड बैंक का खाता ससुराल हो गई है, स्विट्जरलैंड बैंक का खाता ससुराल हो गई है। लोग आज ससुराल पर ज्यादा विश्वास करने लगे अपने मम्मी पापा से ज्यादा। विनाश नहीं होगा तो क्या होगा, नरक नहीं होगा तुम्हारा घर तो क्या होगा। और आज सब चीजों से दूर हटो बंधुओं, दूर हट करके कुछ जियो। इसलिए मैंने तुमसे कहा, उदाहरण अपना समय हो रहा है, मूल वस्तु अपनी रह जाती है कि तुम भगवानों से इच्छा पूरी कराते हो। यही प्रसंग था ना, तुम गुरुओं से इच्छा, तुम गुरु बनाते हो अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए। सब लोग दुनिया में, दुर्योधन ने यही तो किया, सारे बड़ों को अपने पक्ष में रखा, लेकिन किस लिए? द्रोणाचार्य की सेवा की उसने, ताजश्री की सेवा की, अपनी इच्छा पूरी कराने के, गुरु की इच्छा पूरी कराने के लिए अपनी। तुम भी माँ बाप को रखते हो अपने स्वार्थ के कारण, अपने पास रखेंगे तो वसीयत अपन को मिलेगी ज़्यादा, मम्मी पापा का हिस्सा मिल जाएगा। ये सब दुर्योधन की नीति है। बोलो अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो कि मंदिर तुम आए हो, कब आए कि मैं भगवान की रक्षा करूंगा? हरदम आए हो अपनी रक्षा कराने के लिए। मंदिर जा रहा हूं, मेरी रक्षा हो। बंधुओं, हनुमान जैसा भक्त नहीं मिलेगा। भक्त वह है जो स्वप्न में भी भगवान से अपनी रक्षा नहीं कराता और भगवान की रक्षा करने के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है। उसका नाम है संकट मोचक। संकट मोचक वो नहीं है जो भक्तों के संकट दूर करे, संकट मोचक वो है जो भगवान के संकट दूर करे। सच्चा बॉडीगार्ड वो नहीं है जो राष्ट्रपति से अपनी रक्षा कराए। बोलो, यदि कोई बॉडीगार्ड पर संकट आया और वो सरकार राष्ट्रपति के पीछे छुप जाए कि सरकार मुझे बचाओ, आप तो बड़े आदमी हो, तो वो बॉडीगार्ड नौकरी पर रह पाएगा कि जेल में जाएगा? बोलते नहीं हो, कहाँ जाएगा? क्योंकि सामने मारने आ गया तो बॉडीगार्ड पे सरकार बचाओ, वो गोली मार रहा है। और अब बोलो, ऐसे बॉडीगार्ड को तुम क्या करोगे?
जेल होगा, नौकरी तो जाएगी। पक्का है कि नहीं बोलो? पक्का है ना? अब आ जाओ बेटा तुम लाइन पे। भगवान कौन है? तुम्हारा बॉस, राष्ट्रपति का भी बड़ा है, और तुम उसके पास रक्षा के लिए भगवान बचाओ, बेटा जेल में सड़ोगे, जेल में सड़ोगे, नौकरी खत्म हो जाएगी। कभी मन बना के आना। बॉडीगार्ड कहता है सरकार आप पीछे आइए, मैं निपटता हूं उससे। एक राष्ट्रपति को बचाने के लिए बॉडीगार्ड मर जाता है। ना जाने कितने बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचाने में दुनिया में मर गए, लेकिन एक राष्ट्रपति बॉडीगार्ड को बचाने में आज तक नहीं मरा, आज तक नहीं। बॉडीगार्ड मर जाता, सर मैं मरूंगा, आप तो पीछे आइए। और यहां क्या हो रहा है? भगवान आप मरो सो मर जाओ, लेकिन मुझे बचा लेना। हर व्यक्ति भगवान से रक्षा चाहता है, भगवान की रक्षा नहीं करना चाहता। और हनुमान वो चीज था, तुमने उल्टा ले लिया। हनुमान संकट मोचक है, हमारे संकट मोचक करेगा। मैंने हनुमान जी से पूछ लिया मामला क्या है भैया बालाजी? बोले तो पागल है, हम यहीं नहीं वहां, इसलिए तो हम यहां से चले गए। तो मैंने कि तुम्हें संकट मोचक कहते हैं? तो मैं भक्तों के संकट दूर नहीं करता हूं, मैं भगवान के संकट दूर करता हूं। मैं सेवा करता हूं अपनों से बड़ों की, जो महान है, पूज्य है, मैं इनके संकट दूर करता ही नहीं हूं। अब बोलो कितना उल्टा हो रहा है। और फिर बाद में कहते हो बालाजी हमने तो सुना था कि आप संकट मोचक हैं, और हमने सवामुनी कर दी, फिर भी नहीं आ रहे, आप बदनाम करोगे। वो संकट मोचक है ही नहीं, वो तो भगवान का। कभी प्रयास कर सको तो मंदिर आना। आज भगवान की इच्छा पूरी करूंगा, आज भगवान की रक्षा करूंगा। गुरुओं के पास आते हो अपनी रक्षा कराने के लिए, कभी जाना आज मैं गुरु की रक्षा करूंगा, मैं गुरु की इच्छा पूरी करूंगा। कभी पूछना एक बार गुरुदेव तो मुझे आशीर्वाद देते हो, गुरुदेव आप मुझे प्रवचन देते हो, आपकी इच्छा क्या है? एक ने नहीं पूछा। सब कहते महाराज मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। एक ने भी नहीं कहा महाराज आपकी इच्छा क्या है ब्यावर में चतुर्मास करने की? क्यों किया आपने चतुर्मास? गुरुदेव ने क्यों दिया? क्या इच्छा थी गुरु की कि ब्यावर में चतुर्मास ले करना? क्या इच्छा है जो आपने आशीर्वाद दे दिया? कोई ना कोई इच्छा जरूर है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। हर व्यक्ति दुर्योधन है, महाराज मेरी इच्छा पूरी कर देना। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एक बार कभी गुरु के पास जाना, गुरुदेव मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। एक बार जिंदगी में, ओनली वंस मोर, एक बार करना। एक बार नियम ले लो कि मैं गुरु से पूछूंगा गुरुदेव आपकी इच्छा क्या है, मैं उसको पूरा करने को तैयार हूं। एक बार करना। क्यों महाराज हम ये नियम नहीं लेंगे? आपका क्या भरोसा? यदि आपने ये कह दिया कि मैं तो इसलिए प्रवचन दे रहा हूं कि मेरी इच्छा है कि तुम सब मुनि बन जाओ, तो मेरी तो आफत हो जाएगी। आपका क्या भरोसा? इसलिए किमिक्षक वरदान में आपको नहीं दूंगा। मैं नहीं कहूंगा ये कि महाराज जी आप बोलो क्या इच्छा है वो पूरी करूंगा। आप नहीं कह, मम्मी पापा से भी आप नहीं, पता नहीं बुढ़ापे में क्या कह दे, मेरी तो आफत हो जाए। जाओ तुम्हारा कल्याण, तुम्हें डर है? अरे वो मम्मी पापा नहीं, वो गुरु नहीं। जो चेला इच्छा पूरी ना कर पाए ऐसी इच्छा करता है, वो गुरु नहीं, वो भगवान नहीं, वो माता पिता नहीं। ऐसी इच्छा उनके मन में आती ही नहीं कभी कि जो बेटा पूरी नहीं कर पाए। चिंता मत करना, गुरु पर माँ बाप पर संदेह मत करना, तो मन बना के चलना। कभी जिनवानी पे कह देना, आंख बंद कर लेना, शास्त्र का पन्ना खोलना, हे जिनवानी मातेश्वरी आज जो तू कहेगी वही मैं करूँगा, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा। और शास्त्र को खोल देना पन्ना, उस पन्ने पर जो लिखा वही तुम्हारी जिंदगी समझ लेना। हो गई जिनवानी का स्वाध्याय। मर जाओ सारी जिंदगी स्वाध्याय कर करके, ये सब कोर्स पूरा कर रहे हो, कोर्स पूरा कर रहे हो। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए कोर्स पूरा कर रहा है, तुम एक दिन माँ जिंदगी में एक बार एक शास्त्र उठाना और आंख बंद कर शास्त्र के पन्ने खोल देना, उस शास्त्र पर जो लिखा हो वो तुम्हें करना है। जाओ जिनवानी माँ को एक बार जिंदगी में, एक जिनवानी माँ की इच्छा पूरी करो। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तो बहुत शास्त्रों के पन्ने फाड़ डाले। एक बार जिनवानी माँ की इच्छा, तेरी जो इच्छा होगी
वो मैं पूरी करूँगा, और पन्ना खोल देना। जो लिखा है उस पर वही तेरी ज़िंदगी का रास्ता हो जाना, वही ज़िंदगी का लक्ष्य हो जाना। क्योंकि जिनवानी माँ ने आज मुझे पन्ने पर ये पढ़ा दिया है, मैं वही बन के रहूँगा। एक बार कर लो ज़िंदगी में महानुभाव तो तुम्हें जिनवानी का भक्त मान लो। एक बार कह दो गुरु से तो तुम्हें गुरु भक्त मान लो। एक बार कह दो भगवान से कि भगवान तू मंदिर में क्यों बैठा है, किस लिए तू मंदिर में बैठा, तेरा स्थान तो सिद्धालय था, तू मेरे मंदिर में क्यों बैठा है, क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, क्यों बनाया गया ये मंदिर यहाँ पर, क्यों भगवान को सिद्धालय से नीचे उतारा गया, क्या वहाँ गड़बड़ था, क्या वहाँ गड़बड़ था सिद्धालय में, क्यों बैठा है मंदिर में भगवान। एक बार सोच लो बंधुओं, एक बार भगवान की तरफ सोच लो, भगवान तू मेरे नगर में क्यों बैठा है, क्या है तेरी मर्जी, क्या है तेरी मर्जी। उस मर्जी को यदि तुमने एक बार समझ लिया, जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो गया और भगवान का मंदिर बनाना सफल हो गया। एक बार ये मंदिर ब्यावर में क्यों बनाया गया, सिद्धालय बेकार था, क्यों भगवान को यहां बैठाला गया, क्यों पंचाणा करके किया गया, क्या कारण था बोलो। ये मंदिर और ब्यावर में बनाना, भगवान का बैठालना, क्या इच्छा थी भगवान की और बैठालने वाले की, उस इच्छा को जानो। अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए मंदिर जाते हो, मंदिर किस लिए बना है, मंदिर की इच्छा क्या है, ये कभी नहीं जाना। भगवान के पास अपनी इच्छाएं पूरी कराते हो, भगवान मंदिर में क्यों बैठा है ये किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। कोई जानना भी नहीं चाहता कि ये मंदिर में भगवान किस लिए बैठे, इनका इच्छा क्या है, अर्थ क्रिया क्या है, प्रयोजन क्या है। जब तक ये नहीं समझोगे महानुभाव, तब तक हमारे लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए समय आपका हो गया, अपना वह प्रसंग अभी है कि अपन सोचते हैं कि सारी दुनिया का कंट्रोल भगवान के हाथ में है। कई बार अपनी भक्ति अंधी हो जाती है, अपन सोचते हैं हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और वो उनकी निंदा हो जाती है। हम सोच रहे हैं हम उनको बहुत ऊंचा उठा रहे हैं, वे नीचे चले जाते हैं। इस प्रसंग को लेकर अपन ने प्रवचन दिया था कि हम सब कुछ भगवान की मर्जी से चलता है, ये भगवान का सम्मान नहीं है, ये अपमान। उतना ही करो जिससे भगवान की इज्जत बनी रहे, उतना ही कहो कि भगवान महाराज की कृपा से पानी बरस रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी प्रशंसा हमें पिटने का कारण बन जाए। जिस साल पानी नहीं बरसेगा वहाँ के लोग क्या सोचेंगे। और तुम्हारी सुन चुके हैं वो कि ब्यावर वालों ने क्या कहा कि इस साल बरसात बहुत अच्छी हुई, बीसलपुर भर गया, सब महाराज की कृपा है। देखो महाराज आए तो भर गया, अच्छा महाराज आए तो भर गया, और किसी दिन नहीं भरा तो फिर पकड़ के हमें उसी बीसलपुर में डुबोएंगे। महाराज इसको भरो। और वो प्रसंग हमारा अधूरा है अभी, जो आस्तिक और नास्तिक की बात कर रहा था, दंपति की, कि उसने कहा मेरा भगवान, बहुत अति संयुक्ति कर दी उसने, इच्छा पूर्ति है, ये है। समय आपका हो गया, इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान। बोले पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनिवर्य के आशीष